नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। ये वैकेंसी है केंद्रीय विज्ञान उपकरण संगठन की है। जिस तरह से इसरो के संगठन है, DRDO जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह से ये सब भी विज्ञान और उद्योग से जुड़े हुए परिषद और संगठन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आते हैं। यानी यूँ कहूँ कि केंद्र सरकार की नौकरी है तो आपके लिए बिल्कुल सटीक सही लाइन रहेगी। भारत सरकार की ये नौकरी है। हालांकि ये सब एक छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, यानी संगठन होते हैं, इसलिए इनमें जो ओवरऑल वैकेंसी रहती है उसमें सीटों की संख्या बहुत कम होती है। हालांकि क्राइसिस टाइम है तो देखो सीटों की संख्या तो अब वैसे ही कम आ रही है आजकल, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन संगठन में समय समय पर वैकेंसी जरूर आती है। हमने देखा कि CSIR जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इनमें और भी वैकेंसी आती है। जैसे राजस्थान में पिलानी में इसका एक इंस्टीट्यूट है तो वहाँ भी वैकेंसी आती है। यानी हमारे लिए इन डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रही है, ये एक अच्छी बात है। हालांकि सीटें बहुत कम है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखो, बड़ी मात्रा में सीटों की संख्या आपको केवल एक ही लोकेशन पर देखने को मिलती है और वो होता है किसी भी स्टेट का PSU। उसमें भी अगर मैं बात करूं तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जहां सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। इसके अलावा आप किसी भी डिपार्टमेंट को देखेंगे सीटों की संख्या कम रहेगी। मैं सबसे पहले इतना इंट्रोडक्शन आपको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इसमें भी सीटों की संख्या कम है, लेकिन आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। खैर, पूरी डिटेल से बात करेंगे, आपको कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, इसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की अपडेट और न्यूज़ नोटिफिकेशन समय समय पर आपको उपलब्ध करवाते रहते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हर मंडे ऐप में फ्री टेस्ट हम प्रोवाइड करवाते हैं। लास्ट मंडे को जो टेस्ट हुआ उसका लिंक अभी भी एक्टिव है, आप जा कर के उस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी का हेड ऑफिस चंडीगढ़ रखा गया है, लेकिन आपको पोस्टिंग चेन्नई में भी मिल सकती है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, क्राइटेरिया क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है। सो कंप्लीट वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। आइए एक नज़र इस वैकेंसी पर हम ओवरऑल तरीके से डाल देते हैं। सबसे पहला, पोस्ट का नाम क्या है, तो टेक्नीशियन फर्स्ट पोस्ट का नाम है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करूं तो 44 कुल सीटें हैं। लेवल 2 जो 7वें पे कमीशन का है उसमें आपको रखा जाएगा, जहां आपका बेसिक 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक का आपका बेसिक रहेगा। यदि आपको चंडीगढ़ के लिए पोस्टिंग मिलती है तो 37,000 रुपये लगभग आपकी सैलरी रहेगी। वहीं यदि चेन्नई में आपकी पोस्टिंग होती है तो 2,500 रुपये आपकी जो सैलरी है वो ज़्यादा होगी। यानी अगर चेन्नई में पोस्टिंग होगी तो 39,500 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। अगर एज क्राइटेरिया पर नज़र डालें तो 28 वर्ष की एज रखी गई है, तो ये एज क्राइटेरिया हमेशा 18 से 28 वर्ष का जो रहता है वो है, और अनरिजर्व कैटेगरी का है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको इसमें एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। लाइक OBC वालों को 3 वर्ष का छूट मिलेगा और SC ST वाले बच्चों को इसमें 5 वर्ष की छूट जो है वो मिल जाएगी। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से मैक्सिमम एज लिमिट को देखते हुए अप्लाई कर सकते हैं। अगर पोस्ट वाइज सीटों की बात की जाए और पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इलेक्ट्रीशियन वालों की टोटल 4 ही सीटें हैं मात्र। 10th में 50% नंबर होने चाहिए और विज्ञान विषय होना जरूरी है। मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, विज्ञान विषय में 55% नंबर नहीं मांगे गए हैं, आपके 10th में 55% नंबर मांगे गए हैं, ये ध्यान रखें। क्योंकि साइंस के बाद में इन्होंने कोमा लगा करके लिखा है विद मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, अगर साइंस सब्जेक्ट का होता है तो उसमें ब्रैकेट में लिख दिया जाता है साइंस सब्जेक्ट के लिए। और इलेक्ट्रिशियन में आपका ITI हो, ITI NCVT से भी चलेगा और SCVT से भी चलेगा, दोनों ओपन है आपके लिए। यहाँ पर 1 वर्ष के एक्सपीरियंस साथ में होना जरूरी है। यानी ITI प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस वाला बच्चा यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकेगा। आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है। अब बहुत सारे बच्चे इस एक्सपीरियंस की वजह से हो सकता है कि बाहर हो जाए,
अगर आपके ITI में 1 वर्ष से ज़्यादा का गैप है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक्सपीरियंस आप कहीं से बनवा लें, लेकिन फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें क्योंकि मौका मिला है। हालांकि सीटें 4 है, ट्राई आपको करनी पड़ेगी, पोटेंशियल देखना पड़ेगा। और उसके बाद में देखो इलेक्ट्रॉनिक्स की तो सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की ही है। 5 सीटें एक अलग से है, उसमें 2 अलग से है और उसके बाद में 3 सीटें अलग से और हैं। ये टोटल हो गई आपकी 8 सीटें। वहीं अगर टर्नर वालों के लिए बात की जाए तो टर्नर की 4 सीटें हैं, फिटर की भी 4 सीटें हैं और मिल मशीनिस्ट जो है उनकी 5 सीटें हैं। क्राइटेरिया सब के लिए सेम है। साइंस के साथ 50% मार्क्स के साथ 10th सब्जेक्ट होना चाहिए, 10th क्लियर होना चाहिए और उसके बाद में ITI पर्टिकुलर ट्रेड में और 1 ईयर का एक्सपीरियंस, ये इन सब में कॉमन क्राइटेरिया रखा गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले स्किल टेस्ट पास करना होगा और जैसे ही आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे यानी ट्रेड टेस्ट पास कर जाएंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। ध्यान रखना रिटर्न इन्होंने लिखा है क्योंकि ये OMR बेस्ड टेस्ट लेते हैं, हमेशा OMR सीट पर होगा। पेपर किस तरह से होंगे तो पेपर आपके टोटल 3 फेजेज में होंगे जिनका ओवरव्यू मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले पेपर मल्टीपल चॉइस यानी MCQs प्रकार के होंगे, 4 ऑप्शन वाले होंगे और OMR बेस होंगे। कंप्यूटर बेस्ड की संभावना है, हो सकता है कंप्यूटर बेस्ड भी हो जाए। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। अगर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है जैसे जनरल इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आएंगे तो वो केवल इंग्लिश में ही होंगे, वो हिंदी में नहीं होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे 30 मिनट का समय रहेगा। अब मैं आपको बता दूं कि यदि आपने कभी NPCIL का पेपर दिया हो तो सेम क्राइटेरिया वही रखा गया है जो उनमें होता है, यानी लगभग आपको उसी तरह का सिलेबस यहाँ भी देखने को मिलेगा। देखो पहला पेपर होगा आपका जो 1 घंटे का समय मिलेगा, इसमें केवल रीजनिंग होगी, मेंटल एबिलिटी जिसे लिखा है 50 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी टोटल यहाँ पर 100 नंबर है। ठीक है, इस पेपर में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी किसी भी तरह की, लेकिन आपको इसे क्वालिफाई करना पड़ेगा। ध्यान रखें ये पेपर फर्स्ट वाला भी आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स वाला है। इसमें कितना है क्राइटेरिया एज के हिसाब से रखा गया, सॉरी कैटेगरी के हिसाब से रखा गया है, तो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम पेपर सेकंड पर बात कर लेते हैं। पेपर सेकंड जो है उसमें केवल आधे घंटे का समय मिलेगा और 50 क्वेश्चन होंगे, यानी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आपको मैं कह रहा हूँ एक्यूरेसी दिखानी पड़ेगी क्योंकि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन हल करने का मतलब हो गया कि आपको लगभग 40 सेकंड में एक क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे और जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पर, जबकि 1 नंबर की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये आपका सबसे टफ पार्ट है। और इसी तरह से अगर हम बात करें फेज़ थर्ड की तो उसमें पेपर नंबर 3 1 घंटे का समय 50 क्वेश्चन के लिए मिलेगा, यानी ये आपका टाइम स्लॉट बहुत है। आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज़्यादा का समय मिल रहा है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 1 नंबर की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कुल मिलाकर के आपका जो पार्ट सेकंड है वो पेपर सेकंड जो है वो बहुत क्रूशियल है, उसको आप तरीके से हल थोड़ा करें। सिलेबस लगभग आपने देखा कि सबके लिए कॉमन है क्योंकि इसी तरह का सिलेबस अभी एक बार्क में वैकेंसी है, बाबा एटॉमिक रिसर्च में, तो लगभग इसी तरह का कॉमन सिलेबस वहाँ देखने को मिल गया हमें। तो यदि आपकी तैयारी और NPCIL का कभी आपने एग्ज़ाम दिया हो तो उनमें भी इसी तरह का पेपर का लेवल रहता है, तो आप बहुत अच्छे से इनका कर सकते हैं। इनके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज़ आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। आप चाहें तो ऐप से पेड टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं, नहीं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हर मंडे फ्री में टेस्ट होता है, उसे तो आप अटेंड कर ही सकेंगे। मैं बात करने वाला था फीस के बारे में और क्राइटेरिया के बारे में। तो देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आप जो है वो विजिट करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 12 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो चुके थे और 12 जून 2023 इसके लिए लास्ट डेट है, तो आपके पास अभी भी समय है, आप भर सकते हैं। और मेन आपको मैं फ़ीस की बात करूं क्योंकि ज़रूरी ये भी है बच्चे इसी के अकॉर्डिंग भरते हैं। जनरल OBC और EWS वाले कैंडिडेट को 500 रुपये प्लस GST भी पे करना पड़ेगा।
जो कि आपका लगभग 18% के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 90 से 100 रुपये के आसपास ये भी होगा। तो आपको जीएसटी अतिरिक्त पे करना होगा। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं उनको फीस से मुक्त रखा गया है। सो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे तो फॉर्म भर सकते हैं। किसी और जानकारी के लिए आप ये पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन पढ़िए। ये पीडीएफ नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा।